वक्त रात करीब 12 बजे। लोकेशन आरजी कर अस्पताल। टारगेट प्रदर्शनकारी डॉक्टर। नतीजा हिंसा, तोड़फोड़ और आतंक। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में आधी रात को जो मंजर दिखा उसे देखकर पूरा देश दहल उठा है। अस्पताल में आधी रात गुंडों का गैंग घुसा। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के मंच पर उत्पात मचाया। और फिर एक एक कर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अचानक आए गुंडों के हुजूम ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। गुंडों के गैंग ने अस्पताल में घुसकर प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को भटकाने के लिए क्या क्या नहीं किया। इमरजेंसी वार्ड में इस कदर तोड़फोड़ मचाई कि तस्वीरों को देखकर लोग खौफजदा हैं। खिड़कियां तोड़ी, स्ट्रेचर पर अटैक किए, कुर्सियों को उठा उठाकर पटका, मशीनों को टारगेट किया। इन गुंडों के सामने जो भी आया उन्होंने उसे भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इन गुंडों का गैंग ही इतना बड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 100 की तादाद में कथित तौर पर किराए के गुंडों ने अस्पताल को निशाना बनाया। गैंग बनाकर अस्पताल में घुसे गुंडों ने सिर्फ अस्पताल के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने बाहर खड़े वाहनों को भी टारगेट किया। ग्रुप में आए इन गुंडों की हिमाकत तो देखिए, इन्होंने पुलिस वैन को भी नहीं बख्शा और उसे भी धकेल कर पटक दिया। हाथ में तोड़फोड़ के हथियार लिए इन गुंडों ने बैरिकेड्स को भी नहीं छोड़ा, उसे भी तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। अब इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा लीजिए गुंडों ने किस कदर तबाही मचाई है, क्योंकि लाइव तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं वो तो सिर्फ वानगी भर है। रात के करीब 2 बजे टाइम्स नाउ भारत की टीम मौके वारदात पर पहुंची। उस वक्त हालात कैसे थे, हमारी संवाददाता पूजा मेहता की इस रिपोर्ट से समझिए। आरजी कर अस्पताल के सामने जो है हम पहुंचे। आप देखिए यहाँ पर पुलिस का जो है, यहाँ पर एक बाइक जो है वो तोड़ दी गई है, गाड़ियां तोड़ दी गई है पूरे कोलकाता शहर में, जहां एक तरफ साइलेंट मार्चेस चल रहे थे महिलाओं के और यहाँ पर पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेल्स को फायर किया जा रहा है। आप देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ गुंडों ने यहाँ पर जो आरजी कर अस्पताल में चल रहा था प्रोटेस्ट, वहां घुसकर सबसे पहले तोड़फोड़ मचाई, इमरजेंसी विभाग में घुसे और साथ ही जो है बेड को तोड़ दिया। रात के करीब 2 बजे आरजी कर अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगह हालात बेहद डरावने थे। गुंडों के उत्पात मचाने के बाद आरजी अस्पताल का नजारा कितना खौफनाक था, संवाददाता पूजा मेहता की एक और रिपोर्ट में देखिए। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है, गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें, पंखे जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं, इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। आरजी कर अस्पताल में गुंडों के आतंक से डॉक्टर दहशत में है और वो उस वक्त के डरावने मंजर को बयां करते हुए बेहद डरे हुए नजर आए। आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर मुश्ताक की माने तो अचानक से गुंडों के गैंग ने हमला किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुंडे पहले बैरिकेड से अंदर घुस गए और फिर जमकर उत्पात मचाया।
हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। पर सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। आरजीकर कॉलेज के छात्रों के निशाने पर ममता सरकार है। स्टूडेंट्स अब सीधा राज्य सरकार को घेर रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। This must be backed by ruling party organization and all responsibility will go on government and the police. They did not take adequate steps, though they know how much mass will be gathered here. And when they were trying for long time, we tried to protect the gate for more than half an hour, but police didn't do adequate things to prevent it. सुना आपने डॉक्टर्स का क्या कहना है। एक तरफ उनका ममता सरकार पर निशाना है तो दूसरी तरफ वो कथित तौर पर सैकड़ों की तादाद में आए गुंडों के उत्पात से बेहद डरे हुए हैं। देखिए, इस तरह का घटना को हम लोगों का कोई उम्मीद नहीं था और आप लोग जानते ही है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे ये इसका कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, हम लोग बहुत शॉक्ड है, लेकिन आप लोगों के मीडिया से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन फिर से स्टार्ट करेंगे। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। हम लोग का आंदोलनकारी से कोई लेना देना नहीं है ये, और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। गुंडों के हमले के बाद अस्पताल स्टाफ सदमे में है, बेहद डरा हुआ है। नर्सें तो यहाँ तक मांग कर रही हैं कि उन्हें सेंट्रल फोर्स से सुरक्षा चाहिए, जिससे साफ है कि उनका राज्य सरकार पर एतबार नहीं रहा। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। हिंसा की जितनी तस्वीरें सामने आई हैं, उतने ही गवाह भी नव भारत पर उत्पात के अगले गवाह को भी सुनिए, जिसपे जिम्मेदारी थी अस्पताल के रखवाली की, लेकिन उत्पातियों के सिर पर इस कदर खून सवार था कि वो उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। दादा, आरजीकर अस्पताल में हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल में हुई हिंसा प्री प्लान्ड थी, और सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि उत्पातियों ने सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं की, सीसीटीवी को भी निशाना बनाया और मेडिकल कॉलेज में लगे कैमरों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही बीजेपी अस्पताल प्रशासन पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रही है। ममता दीदी के राज्य में डॉक्टर्स खतरे में हैं, गुंडे बेलगाम हैं और बीजेपी को सियासत का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया और टीएमसी पर गुंडों को भेजने का आरोप लगाया। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। आरजीकर में मचे तांडव के बाद अब इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है और निशाने पर है ममता सरकार। बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने सरकार और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने हिंसा का एक वीडियो भी शेयर किया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। आज ही के दिन देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर पीड़ा भी व्यक्त अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता। एक समाज के नाते
हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। पश्चिम बंगाल में भले ही गैर बीजेपी शासित सरकार हो, लेकिन एक अरसे से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दूरियां साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में जब कांग्रेस को टीएमसी पर हमलावर होने का मौका मिला तो उन्होंने गवाया भी नहीं। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने कहा कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है। ऐसी गैंगरेप पहली बात नहीं है। ममता जी अपना सरकार बनाने के बाद फर्स्ट इट हैपेंड इन पार्क स्ट्रीट, उसके बाद कामदूनी, बहुत सारे ऐसे घटना घटी है। तो कभी भी हम लोगों ने उनका असली तौर पे जो जांच होना चाहिए वो हुआ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई डॉक्टर से दरिंदगी पर पूरा देश सदमे में है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सब सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक्टर, राइटर और सिंगर आयुष्मान खुराना ने एक कविता शेयर की। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। निर्भया केस की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई ने कमर कस ली है और कोलकाता पुलिस से दस्तावेज अपने हाथ में ले लिए हैं। देश की एक और निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो गई है, जिसकी गूंज देश के दिल यानी दिल्ली में भी सुनाई दी। कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी पर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने दिल्ली के एम्स के गेट के बाहर घंटों प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई एक डॉक्टर की हत्या से। दरअसल आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जिस पर शुरुआत में तो काफी सस्पेंस रहा, लेकिन साथ ही डॉक्टर्स के आक्रोश और विपक्षी दलों के विरोध के बाद धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हो जाती है। अस्पताल प्रशासन कटघरे में नजर आता है। साथ ही डॉक्टर सड़कों पर उतर आते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें डॉक्टर की खिलाफत बर्दाश्त नहीं हो रही, जिन्हें डॉक्टर्स का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसे दबाने के लिए कथित तौर पर गुंडों के गैंग का सहारा लेना पड़ा।